आज पूनम बहू के मुंह दिखाए में बहुत लोग आए थे। सारे दिन हॉल के दोनों एसी चल रहे थे। अब घर में आए मेहमानों को कुछ कह भी नहीं सकते, वरना बाहर जाकर 4 लोगों से मिलकर बातें बनाएंगे कि शर्मा जी के घर में तो गर्मी में मर गए, उनके यहाँ एसी नहीं है। लोगों का क्या है, उन्हें तो बस किसी भी चीज पर बातें करनी है। बहुत टाइम है लोगों के पास दूसरों के बारे में सोचने का। अब इन्हें कौन समझाए कि बिजली तो हर किसी को बचानी चाहिए। हाँ पापा, आजकल इलेक्ट्रिक बिल कितना आने लगा है, थोड़ी तो बचत करनी चाहिए। रात को एसी सिर्फ 1 घंटे चलाकर बंद कर देंगे हम सब और फिर सो जाएंगे। पूरी रात एसी चलाने से बहुत लंबा चौड़ा बिल भरना पड़ेगा। बेटा सही कह रहा है तू, हम बस 1 घंटा एसी चलाएंगे। अब तो जाकर सो जा, बहुत रात हो गई है। पूनम को भी समझा देना ये बात। ठीक है मम्मी, समझा दूंगा। गुड नाइट। अपने मम्मी पापा को गुड नाइट बोलकर समीर अपने कमरे में चला गया। समीर के परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर यहाँ सारे परिवार वालों का यही मानना था कि बिजली की बचत करनी ही चाहिए। इसी वजह से ये सब हर चीज में बिजली बचाते रहते थे। पर ये बात समीर की पत्नी पूनम, जो अभी अभी बहू बनकर इस घर में आई थी, उसे समझ में आती है कि नहीं, चलिए देखते हैं। समीर कमरे में पहुंचा तो पूनम अपने कपड़े समीर की अलमारी में अरेंज कर रही थी। अरे इतनी रात को क्या कर रही हो पूनम? समीर जी, मैं अपने सारे कपड़े मेरे बैग से निकाल कर अलमारी में रख रही हूँ। अब मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे इसी कमरे में आपके साथ रहना है, तो अपना सामान तो यहाँ सेट करना पड़ेगा ना। मैं सामान ऐसे बैग में तो नहीं रख सकती। अच्छा, तो अब मैडम मेरी हर चीज पर कब्जा करने वाली है। अब हर चीज बांटनी पड़ेगी मुझे, बेड, अलमारी और बाकी चीजें भी, है ना? बिल्कुल, हाँ, नहीं तो क्या। अब शादी की है तो ये सब तो करना पड़ेगा। सिर्फ चीजें ही नहीं, अपनी बातें भी बांटनी होगी और कई जगह मुझे समझाना भी होगा आपको। अरे बाबा, मैं समझता हूँ। शादी की है तो पूरे दिल से निभाऊंगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब सो जाओ, काम कल कर लेना। मेरी अलमारी कहाँ भागी जा रही है? अच्छा ठीक है, सो जाते हैं। वैसे भी ना मुझे बहुत नींद आ रही है। पूनम ने लाइट ऑफ की और सो गई। समीर भी लेट गया। जैसे ही पूनम को नींद आई, समीर ने एसी बंद कर दी और सो गया। कुछ देर के बाद पूनम को पसीने आने लगे। उफ, इतनी गर्मी क्यों हो गई अचानक? लाइट तो नहीं चली गई, उठकर देखती हूँ। पूनम उठी और देखा तो लाइट तो थी, पर एसी फैन सब बंद था। अरे ये क्या है, यहाँ इतनी गर्मी में एसी फैन सब ऑफ है? क्या चक्कर है ये? इन्हें गर्मी नहीं लगती क्या? मैं तो इतनी गर्मी में 1 मिनट भी नहीं सो सकती। समीर जी, सुनिए ना समीर जी। बोलो, सुन रहा हूँ। वो एसी फैन सब बंद क्यों है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आपको गर्मी नहीं लगती क्या? अरे यार, ज्यादा गर्मी लग रही है तो फैन चला लो, एसी नहीं चलेगी। पर मैं मायके में कभी भी बिना एसी के नहीं सोती थी, मुझे बहुत गर्मी लगती है। इतनी गर्मी में फैन की हवा से कुछ नहीं होगा। देखो पूनम, हमारे यहाँ एसी बस रात में 1 घंटा ही चलता है, बाकी हम सब ऐसे ही सोते हैं। तुम भी सो जाओ, यहाँ रहते रहते आदत पड़ जाएगी। ये तो हाथ हो गई। इतनी गर्मी में आप लोग एसी आखिर चलाते क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? हम लोग बिजली की बचत करते हैं ताकि बिल कम आए। अरे क्या फायदा बिना मतलब पैसे की बर्बादी करने का। और तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है तो खिड़कियां खोल लो, ठंडी हवा आएगी। पर अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर समीर तो सो गया। पूनम ने खिड़कियां खोल ली और बिस्तर पर आकर लेट गई, पर खिड़कियां खोलते ही मच्छर परेशान करने लगे। बेचारी ने जैसे तैसे रात गुजारी। अगले दिन सुबह पूनम किचन में गई, तभी कमला ने कहा, पूनम क्या बात है, तुम्हारी आंखें लाल है, रात में नींद नहीं आई क्या ठीक से? हाँ मम्मी जी, रात को गर्मी और मच्छरों की वजह से नींद नहीं हो पाई। मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती ना इतनी गर्मी में। ये तो तुम्हारी खराब आदत है। देखो यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। हम सभी तो बिना एसी के सोते हैं ना, तुम्हें भी ऐसा ही सोना पड़ेगा। चलो अब सबके लिए नाश्ता बना लो, और हाँ, किसी भी चीज को पीसने के लिए मिक्सी मत चलाना, उसमें बिजली लगती है। तो मसाले कैसे पीसूं? यहाँ सिलबट्टा रखा है, उसी पर पीस लो मसाले। ये मिक्सी तभी यूज होती है जब ज्यादा मेहमान आते हैं। हे भगवान, ये कैसे अजीब लोग हैं, इन्हें हर चीज में प्रॉब्लम है। एसी मत चलाओ, मिक्सी में मसाले मत पीसो, कल को कहेंगे घर में लाइट भी मत जलाओ, मोमबत्ती जलाकर गुजारा करो। पता नहीं क्या होगा मेरा। पूनम, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? जी मम्मी जी, मैंने सुना आपने मिक्सी चलाने से मना किया है, पर देखिए मैं भी कह देती हूँ, मुझसे सिलबट्टे पर काम नहीं होगा। मैं बिना मसाले पीसे ही खाना बना लूंगी। ये आजकल की लड़कियां ना, इनसे हाथ पैर हिलाए नहीं जाते जरा भी। बस हर काम आसानी से हो जाना चाहिए। कान खोलकर सुन लो पूनम, मिक्सी तो नहीं चलेगी, जैसे खाना बनाना है बनाओ, और हाँ, नाश्ता बन जाए तो किचन की लाइट बंद कर देना। ठीक है मम्मी जी।
कमला किचन से चली गई। पूनम ने बेमन से उबासियां लेते हुए सबके लिए नाश्ता बनाया। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। ऐसे ही घर के कामों के बीच पूनम का पूरा दिन निकल गया। रात को पूनम अपने कमरे में गई। समीर पहले से ही कमरे में था। पूनम, सारा दिन काम करके बहुत थक गई होगी ना? चलो सो जाओ। हाँ, ताकि मेरी नींद में आते ही आप एसी बंद कर सको और रिमोट छुपा सको, है ना? हद हो गई भाई। अरे ऐसा कौन सा अकाल पड़ा है आपके यहाँ जो आप लोग इतनी कंजूसी कर रहे हो? अच्छा खासा तो कमाते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर वही बात कंजूसी की नहीं है पूनम, बात फिजूल खर्ची की है। बेवजह बिजली बिल बढ़ाने का क्या फायदा? अरे पहले एसी नहीं थी तो भी लोग गर्मियों में चैन से सोते थे ना। ये सब चोंचले है बस। हाँ, तो पहले के जमाने में तो लाइट भी नहीं थी, तो रहो ना मोमबत्ती जलाकर। अरे आप अपनी बाइक में ऑफिस क्यों जाते हो? ये फिजूल खर्ची नहीं है क्या? बाइक पानी से चलती है क्या? और आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है। पूनम, अब तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो। हाँ, तुम्हें इस घर के हिसाब से ही रहना होगा। जैसे मम्मी जी पापा जी बोलेंगे बस वही करना होगा। रूम का एसी पूरी रात नहीं चलेगा। तुम्हें जो करना है करो। मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। ये अच्छी दादागिरी है। अपने खर्चे फिजूल नहीं और मेरा एसी चलाना फिजूल खर्च हो गया। पता नहीं इन्हें नींद भी कैसे आ जाती है। मैं तो ऐसे नहीं रह सकती, कुछ तो करना होगा। कुछ ऐसा कि ये लोग खुद बोले कि तुम्हें एसी चलाकर आराम से सो जाओ बहू। अब पूनम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने इन घर वालों को सबक सिखाने की ठान ली थी। रात के करीब 2 बजे पूनम को बहुत गर्मी लग रही थी। वो गर्मी से राहत पाने के लिए नहाने चली गई और जोर जोर से गाना गाकर नहाने लगी। आवाज सुनकर घर वालों की नींद खुल गई। अरे ये क्या चल रहा है? इतने जोर जोर से कौन गा रहा है, वो भी इतना बेसुरा? बंद करो ये गाना। ये आवाज तो पूनम की है। ये अचानक आधी रात को गाने क्यों लगे? कोई भूत आ गया क्या इसके अंदर? अरे नहीं मम्मी, वो पूनम ना आ रही है। मैंने अभी अभी पूछा है। अरे तो इतनी जोर से गला क्यों फाड़ रही है? थोड़ी अकल है कि नहीं उसे? तभी पड़ोस की उमेश जी और लता जी आए। अरे ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? नींद खराब करके रख दी है। भला इतनी जोर जोर से आधी रात को कौन गाता है? अरे गाने का इतना ही शौक है तो दिन में गाए। ये रात को चिल्ला चिल्ला कर गली मोहल्ले के लोगों को क्यों परेशान कर रखा है? ये कौन गा रहा है इतनी जोर से? वो हमारी बहू गा रही है। मैं अभी बंद करवाता हूँ गाना। कमला, जाकर बहू से कहो कि गाना गाना बंद करे। आधी रात को इतनी बेसुरी आवाज सुनकर मेरे तो कानों से खून निकल आएगा। समीर बेटा, तू ही जाकर बहू को समझा कि ये सब बंद करे। जल्दी से बंद करवाइए, ये सब नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे यहाँ आस पड़ोस में बच्चे भी है, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए कमला बहन, इस मोहल्ले में ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, अरे घर के आदमियों को ऑफिस भी जाना होता है सुबह। नींद पूरी नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? पड़ोस की विमला भी गुस्से में आई। सत्यानाश हो तेरा कमला, ये क्या रोला मचा रखा है? चैन से जीने नहीं दोगे क्या? अरे इतनी रात को शोर क्यों मचा रखा है? नींद हराम कर रखी है पूरे मोहल्ले की। ये टाइम सोने का होता है? इस वक्त तो बस भूत प्रेत जागते हैं। तुम लोग भूतों के खानदान से हो क्या? किस बात के दुश्मनी निकाल रहे हो तुम लोग हमसे? बंद करो ये बेसुरा गाना। मैं अभी जाता हूँ, ये सब बंद हो जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। चुप हो जाओ मेरी माँ। समीर भागकर बाथरूम के पास गया और पूनम को आवाज लगाकर कहा, पूनम प्लीज ये गाना गाना बंद करो। पूरे मोहल्ले के लोग जाग चुके हैं, सब परेशान हो रहे हैं। बंद करो प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। पूनम बाथरूम से निकली और कहा, मेरा नहाना हो गया है, इसलिए अभी के लिए गाना बंद है। वो क्या है ना, मुझे नहाते वक्त गाना गाने की आदत है, तो मैं जब तक नहाऊंगी रोज ऐसे ही गाना गाऊंगी। गाना बंद हो गया? गाना बंद हो गया है। चलिए अब सब जाकर सो जाइए, हम भी सो जाते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी तो हम जाते हैं, पर कल अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। आपकी वजह से पूरे मोहल्ले की परेशानी नहीं सही जाएगी। आप सबको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, अब बेफिक्र रहे। सब चले गए। कमला, विष्णु और समीर भी जाकर सो गए। थोड़ी देर बाद टीवी की आवाज से उनकी आंख खुली। अब क्या झमेला है? ये कैसी आवाज आ रही है? हे भगवान, कहीं इस घर में भूत तो नहीं? अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। क्या हो गया समीर के पापा? एक तो ये बहू ने गा गा कर आधी नींद चौपट कर दी। अब आप मेरे कान के पास क्यों फुसफुसा रहे हो? और अपने कानों से चादर हटाओ तो सुन पाओगे घर में कैसी आवाजें आ रही है। अरे हाँ, सच में। राम राम राम, ये घर में क्या चल रहा है? हमारा घर पर कोई काला जादू तो नहीं कर गया? चलिए बाहर जाकर देखते हैं ये आवाजें कहाँ से आ रही है। कमला और विष्णु दबे पांव अपने कमरे से निकले और समीर से टकरा गए। पापा मैं मर गई, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे मम्मी, मैं हूँ समीर। कोई भूत वूत नहीं है यहाँ।
बेटा तूने कोई आवाज सुनी क्या? कैसी कैसी डरावनी आवाज आ रही है। बेटा मैं ऐसा डर कर मरना नहीं चाहता, बचा ले मुझे। अरे कुछ नहीं होगा आप लोगों को, मैं भी वही आवाज देखने जा रहा हूँ कि आखिर कहाँ से आ रही है ये आवाज। चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए। समीर, कमला और विष्णु हॉल में पहुंचे। उन्होंने देखा टीवी चल रहा है और टीवी के सामने खुले बालों में पूनम बैठी है। ये क्या है पूनम, इतनी रात को टीवी क्यों चला रखा है और ऐसे बालों को खोल कर क्यों बैठी हो? हाँ पूनम, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम रात को सोती नहीं हो क्या? ऐसे ही रात को खुले बाल लेकर पूरे घर में रोज घूमोगी क्या? बहू ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पर बोल देता हूँ। अरे मैंने बाल सुखाने के लिए खुले रखे हैं और नहाने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। और मुझे ना हॉरर शोज बहुत पसंद है, वही देख रही थी। ऐसे भी इतनी गर्मी में नींद आने से रही। अरे तुम्हें नींद नहीं आती तो क्या हमारी नींद खराब करोगी? मेरे बेटे को सुबह ऑफिस भी जाना है, उसे चैन से सोने दे महारानी। तो मैंने कहा मना किया आपको बेटे को सोने से? जाकर कमरे में मच्छरों के साथ आराम से सोए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं कुछ तो करूंगी ना। पूनम टीवी से बिजली का बिल बढ़ता है तो दिन में टीवी सिर्फ 4 घंटे ही चलेगा। पहली बात तो ये पापा जी कि टीवी से ज्यादा बिल नहीं बढ़ता। दूसरी ये कि अगर आपके बेटे की बाइक में पेट्रोल डल सकता है तो मैं भी टीवी देख सकती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी एक अच्छे घर में कराई है जिसकी हैसियत एसी का बिल भरने की तो है ही, फिर भी आप लोग कंजूसी करते हो। ससुर के सामने बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? जब से आई है नाक में दम कर रखा है। पता नहीं बहू लाए हम या कोई चुड़ैल ले आए। अब चुड़ैल कहिए या डायन, आपके घर की बहू तो मैं ही हूँ जिसे आप लोग सोने नहीं देते। अच्छा चलिए मैं आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस वक्त चाय कौन पीता है? घड़ी की तरफ देखिए, सुबह के 5 बज चुके हैं और सुबह तो सभी चाय पीते हैं। अब आप सब उठ चुके हैं तो सोचा चाय बना देती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। पूनम चाय बनाने चली गई और थोड़ी देर में चाय बनाकर ले आई। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, चाय गर्मा गर्म। समीर आपकी स्पेशल कॉफी भी बनाई है, ये लीजिए। अब सोने तो दोगे नहीं तुम, चलो कॉफी पिला दो। अब तो चाय पीनी पड़ेगी, सर दर्द हो गया है मेरा रात भर जागकर। आज तो अच्छा ही जगराता करवा दिया बहू ने। मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाऊं? वो क्या ना सब जल्दी उठ गए हैं तो नाश्ता भी जल्दी करेंगे ना। और समीर आप उठ गए तो मॉर्निंग वॉक पर चले जाएं, हेल्थ अच्छी रहेगी। अब इतनी जल्दी नाश्ता भी बनाएगी क्या? तो कौन से जन्म का बदला ले रही है तू, सच सच बता। मेरे पूरे खानदान में कोई इतनी जल्दी नहीं उठा होगा सुबह जितनी जल्दी आज मैं उठा हूं। अरे मैं तो सोया ही नहीं रात भर, तो उठूंगा क्या? हाय मेरा पेट, मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। विष्णु जैसे ही बाथरूम में गए पानी तो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि पानी तो कल रात पूनम ने नहाकर खत्म जो कर दिया था। अब विष्णु बाथरूम में जाकर बोले, अरे आप कोई फ्रेश भी कैसे हो? पानी नहीं आ रहा है। टंकी का सारा पानी खत्म कैसे हुआ इतनी जल्दी? अभी कल शाम को तो मोटर चलाई थी, कितना पानी कहाँ चला गया? अरे मम्मी कल रात पूनम बड़ी देर तक नहा रही थी, सारा पानी उसी ने खत्म कर दिया। अब दोबारा मोटर चलानी पड़ेगी तभी पानी आएगा। अरे जो करना है जल्दी करो, मुझे जाना है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, जल्दी से मोटर चलाओ। नहीं, मोटर से ज्यादा बिजली का बिल आएगा। रोज बस शाम को एक बार ही मोटर चलेगी, है ना पापा जी? बात तो सही है, ज्यादा मोटर चलाने से बिजली की फिजूल खर्ची है। नहीं, अब जिसे जो करना है शाम में करे, अब जब मोटर चलेगी तब। बहू किचन में थोड़ा पानी तो होगा ना भरा हुआ? नहीं ना मम्मी जी, किचन में भी पानी नहीं है, पर पानी का काम अब शाम को ही होगा तो शाम को ही खाना बनेगा। कमलोर बाल बुद्धि, अक्ल बट रही थी तो तुम कहाँ थी? इधर मुझे प्रेशर आ रहा है, उधर तुम्हें बिजली की पड़ी है। मैं कहता हूँ मोटर चलाओ, अब भी क्या भी मोटर चलाओ। अरे समीर मोटर चला दे जल्दी से। कमला की बात सुनकर समीर ने मोटर चला दी और विष्णु जल्दी से बाथरूम की तरफ भागे। थोड़ी देर बाद विष्णु ने आकर पूनम से कहा, अरे बहू तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कल रात भर तुमने हमें सोने नहीं दिया, और तो और मोहल्ले वालों की 4 बातें भी सुननी पड़ी, और आज तो हद ही हो गई। एक तो तुमने पानी खत्म कर दिया और ऊपर से पानी चढ़ाने भी नहीं दे रही हो टंकी में। देखिए पापा जी, सीधी सी बात है, मुझे गर्मी में बिना एसी के नींद नहीं आती और आप लोग मुझे एसी चलाने नहीं देते। मुझे गर्मी लगती है तो मैं नहाती हूँ, नहाने के टाइम में गाना भी गाऊंगी और फिर नहाने के बाद मुझे नींद नहीं आती तो मैं टीवी भी देखूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। मेरा कहना यह है कि अगर मैं सोऊंगी नहीं तो ये सब करूंगी और फिर आप लोग भी सो नहीं पाएंगे। पर क्या कर सकते हैं, आप लोगों को तो बिजली बिल की चिंता है ना,
तो करिए जागरण रोज रात को। अरे यार, मेरे बारे में तो सोचो कुछ, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। आपने मेरे बारे में सोचा क्या कि दिन भर काम करके मैं कितना थक गई होंगी? इसे चैन से सोने दो। नहीं ना, तो मैं क्यों सोचूं? अरे अब बस भी करो बहू, माफ कर दो हमें, हमसे और परेशानी नहीं झेली जाती। पूरी रात काली कर दी है तुमने। तुम्हें जो करना है करो, पूरी रात एसी चलाकर सोना है तो सो जाओ। मैं तो कहता हूँ दिन को भी एसी चला लो, पर भगवान के लिए हमें चैन से जीने दो। हाँ बहू, खुद भी चैन से सो और हमें भी चैन की नींद सोने दो रात में। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, अगर मैं चैन से सो सकती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आप सब भी आराम से सोइए। और हाँ, अब अगर इस घर में किसी ने बिना मतलब बिजली को लेकर चिक चिक की ना, तो मुझे अपने पे फिर से आना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, आपसे तुम जो कहोगी बस वही होगा। हम चाहे पंखे में भी रह ले, पर तुम्हारा एसी बंद नहीं होगा। बस बहू, मोहल्ले में हमारी इज्जत का ख्याल रखना। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। इसी तरह घर वालों को सबक मिल चुका था। अब पूनम को कोई कुछ नहीं कहता था। अब रात में एसी भी चलती तो दिन में मिक्सी में मसाले भी पीसे जाते हैं। और हाँ, पानी भी टंकी में सुबह शाम दोनों वक्त चढ़ने लगा था। माँ, पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? अरे तू बताएगा तो पता चलेगा। क्या हो गया आज? अरे माँ, रोहित आया था ऑफिस, वही जिसने कल बॉस को सुनाया था ना। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटा? अरे माँ सुन तो, वो आया तो सीधा एचआर के पास गया, फिर एचआर ने उसको बॉस के केबिन में भेज दिया। अरे बाप रे, फिर तो लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। अरे नहीं माँ, इस बार तो बॉस बिल्कुल चुप रहा, एकदम सीधा। सच? अरे ये तो अच्छी बात है। फिर क्या माँ, रोहित ने अपना सारा सामान उठाया, सबको बाय बाय बोला और निकल गया। सबको हाथ मिलाता हुआ गया वो। हाँ, लेकिन बेटा उसकी नई जॉब कहाँ है? अरे माँ, गुड़गांव में ना उसकी बढ़िया कंपनी है, सैलरी भी डबल मिल रही है उसको। अच्छा, फिर तो अच्छा ही किया उसने। हाँ माँ, और सुन, शाम को उसने हम सबको पार्टी दी, चाय समोसे, बोला अब तो बहुत खुश हूं मैं। शाबाश, ऐसे ही करना चाहिए। बुरा मत मानो और आगे बढ़ते रहो। हाँ माँ बिल्कुल। और एक बात बताऊं? हाँ हाँ बोल। आज बॉस ने मीटिंग में सबको बुला के, अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना, सब ठीक करेंगे मिलकर। अच्छा, तो डर गया तेरा बॉस? लगता है रोहित की बात दिमाग में बैठ गई उसके। हाँ माँ एकदम, अब तो सबसे प्यार से बात करता है। अरे आज तो मुझसे भी पूछ रहा था, सब ठीक है ना काम में? बढ़िया है। देख, कभी कभी किसी को सुनाना भी जरूरी होता है। हाँ माँ बिल्कुल। और सुन, कल रोहित ने व्हाट्सएप पर फोटो भेजी अपनी नई ऑफिस की। क्या ऑफिस है माँ, बहुत बढ़िया है। तभी पिता बोले, क्या बात है बेटा, एक एक बात माँ को बताता है तू, कुछ छुपाता ही नहीं। अरे पापा क्या बताओ, माँ से बात करने में मजा आता है, सब सुन लेती है ना धीरज से। हाँ तो बेटा सुनूंगी ही, तू तो मेरा बेटा है। बिल्कुल सही, तेरी माँ से बेहतर सुनने वाला कोई नहीं है इस घर में। पापा आप भी ना। अंशु के कमरे में जाने के बाद पिता माँ से बोले, सुनो, अब ये तो अंशु की आदत हो गई है, देख रही हो ना तुम। कौन सी आदत की बात कर रहे हो तुम? अरे वही, हर छोटी बड़ी बात तुम्हें बताने की, ऑफिस में क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन कहाँ गया, सब कुछ। तो इस पे बुरा क्या है? बेटा है अपना, बताता है तो बता लेने दो। नहीं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सोचो ना, कल को शादी हो जाएगी इसकी, फिर ये बीवी को सब बताएगा, तब तुम क्या करोगी? अरे तो करने दो ना, बीवी को बताएगा तो बताएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, देखना, अभी तो तुम ही हो इसकी पहली दोस्त, सब तुम्हें बताता है, शादी के बाद बीवी हो जाएगी पहली दोस्त। देखिए जी, अंशु ऐसा नहीं करेगा, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। इतने यकीन से कैसे कर सकती हो? क्योंकि बचपन से उसने मुझे ही अपनी बातें बताई है। जब वो छोटा था ना, स्कूल से आता था तो रोज बताता, टीचर ने क्या पढ़ाया, दोस्तों ने क्या किया। वो तो ठीक है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है। अरे बड़ा हो गया तो क्या हो गया, बेटा तो बेटा ही रहता है। फिर मैंने भी तो हमेशा उसकी सुनी है, कभी टोका नहीं। ये बात तो सही है तुम्हारी, तुमने हमेशा धैर्य से सुनी है उसकी हर बात। देखिए जी, मेरा मानना है कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, माँ से बात तो करेगा ही। बीवी से अलग बातें होंगी, माँ से अलग। हाँ ये भी सही है, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं दूर ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, आप देखना, अंशु जैसा अभी है वैसा ही रहेगा। बस बीवी भी उसकी जिंदगी में आ जाएगी, मैं तो रहूंगी ही। हाँ तुम्हारी बात भी सही है, वैसे भी तुमने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ, और मैं तो चाहती हूँ कि वो अपनी बीवी को भी सब बताए।
खुलकर बात करे, ये अच्छी बात है। हाँ ये तो है, कम से कम छुपाता तो नहीं है कुछ। बिल्कुल। और मैं तो खुश हूँ कि मेरा बेटा मुझसे सब शेयर करता है, मुझ पर भरोसा करता है। चलो अच्छा है, तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। अगली सुबह पड़ोसन आंटी घर आई। अरे भाभी जी, सुना अंशु की शादी की बात चल रही है? हाँ जी, देख रहा है कुछ लड़कियां, अभी तक तो कुछ तय नहीं हुआ। अच्छा सुनो, कल ना मैंने अंशु को फोन पर बात करते सुना। अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था शायद वो। अरे नहीं नहीं, वो तो अपनी दोस्त से बात कर रहा होगा, उसने मुझे बताया था। ऑफिस में एक लड़की है ना रिया, उससे अच्छी दोस्ती है। तो तुम्हें ये सब कुछ बताता है, लड़कियों के बारे में भी? हाँ तो क्या हुआ, बेटा है मेरा, छुपाएगा क्यों मुझसे? अरे भाभी जी, लड़कों की ना ये आदत ठीक नहीं है, सब कुछ माँ को बता देना। कुछ तो प्राइवेसी होनी चाहिए। प्राइवेसी? भाई मैं तो खुश हूँ कि वो मुझसे सब शेयर करता है, कम से कम मुझे पता तो रहता है क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। लेकिन भाभी, कल को शादी हो जाएगी, फिर बीवी को कैसा लगेगा कि पति सब कुछ जाकर माँ को बताता है? तभी पिता भी आ गए। हाँ ये बात तो सही है, मुझे भी ना कभी कभी अजीब लगता है। अब तुम्हें क्या अजीब लगता है? अरे वो कल अंशु मुझसे बता रहा था कि उसकी सैलरी कितनी है, कितनी बचत है, कहाँ पैसे लगा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर बोला कि किस लड़के ने उसे पसंद किया ऑफिस में, किसने उसको लंच के लिए बुलाया। देखा भाभी जी, ये सब तो नहीं बताना चाहिए। अरे क्यों नहीं बताना चाहिए, मैं तो खुश हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कुछ छुपाता नहीं, मुझ पर इतना भरोसा करता है। लेकिन कुछ बातें तो पर्सनल होती है, उसे तो कल ये भी बताया कि किस लड़की ने उसे गिफ्ट दिया बर्थडे पर। अरे बाप रे, और तुम सुनती रहती हो भाभी? हाँ तो सुनती हूँ, उसमें बुरा क्या है, कम से कम मुझे पता तो है कि कौन सी लड़की अच्छी है कौन सी नहीं, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। लेकिन भाभी, लड़कों को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, अपनी जिंदगी जीने देनी चाहिए। स्पेस दे रही हूँ, लेकिन वो खुद ही बताता है मुझे, मैं तो बस सुनती हूँ। ये रिश्ता है हमारा दोस्ती जैसा। हाँ ये तो है, लेकिन कभी कभी मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि इतना सब बता देता है वो तुम्हें। तुम लोग नहीं समझोगे, माँ बेटे का रिश्ता अलग होता है, और मुझे गर्व है अपने बेटे पर। अगले दिन शाम को अंशु घर आया तो थोड़ा शर्माता हुआ सा लग रहा था। क्या हुआ बेटा, आज कुछ अलग सा लग रहा है तू? माँ वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलना, क्या बात है? माँ वो रिया ना, जिसके बारे में मैं तुझे बताता रहता हूँ। हाँ तेरी दोस्त, क्या हुआ उसको? माँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सच? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? माँ पक्का ना तू खुश है? हाँ बेटा पक्का खुश हूँ, तू खुश तो मैं भी खुश। चल अपने पापा को भी बता। क्या बात है, क्या हो गया? सुनिए जी, अंशु को एक लड़की पसंद है, रिया, उससे शादी करना चाहता है। अच्छा, कौन है रिया, कहाँ रहती है? पापा वो मेरी कंपनी में ही काम करती है, बहुत अच्छी लड़की है, माँ को मैंने बताया हुआ है उसके बारे में। अच्छा, फिर तो उसके घर वालों से बात करनी पड़ेगी, उन्हें मिलना होगा। हाँ पापा, मैंने रिया से बात कर ली है, उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया है। शाबाश बेटा, अब जल्दी से उनको घर पर बुला लो। 2 दिन बाद रिया के माता पिता घर आए, सबने एक दूसरे से मिलकर बात की। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, अंशु अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी है, रिया भी खुश है। हाँ जी बिल्कुल, हमारा बेटा भी बहुत खुश है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर शादी की तैयारी शुरू करते हैं, पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ जी, जल्दी ही कर लेते हैं, दोनों बच्चे भी साथ काम करते हैं तो अच्छा रहेगा। 3 महीने बाद धूमधाम से अंशु और रिया की शादी हो गई, पूरे घर में खुशियां छा गई। देख बेटा, अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, रिया का ख्याल रखना। हाँ माँ तू चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगा। माँ जी अब चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अंशु का पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ बेटा मुझे पता है, तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, बहुत खुश रहो बेटा। और अंशु अब तू पति है, तेरी जिम्मेदारी है समझना। जी पापा मैं समझता हूँ, आप लोग बस खुश रहो। शादी के बाद रिया भी उसी घर में रहने लगी, सब खुश थे। शादी के कुछ दिन बाद माँ ने देखा कि अंशु अब उससे ज्यादा बातें नहीं करता। अंशु बेटा आज ऑफिस में क्या हुआ था? कुछ नहीं माँ, सब ठीक था। बस इतना सा? पहले तो तू पूरी कहानी सुनाता था। हाँ माँ, वो मैंने रिया को बता दिया, अब थक गया हूँ मैं। माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। अगले दिन भी यही हुआ। बेटा तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? अरे हाँ वो हो गया माँ, रिया को बताया था मैंने। अच्छा,
मुझे तो कुछ नहीं बताया। अरे सॉरी माँ, भूल गया, वो रिया से बात करने में ना। अब तो रोज यही होने लगा। अंशु ऑफिस से आता, सीधा रिया के पास जाता और सब कुछ उसे बता देता। माँ को कुछ पूछना पड़ता तो बस हाँ ना में जवाब मिलता। एक दिन माँ ने पिता से कहा, सुनिए ना, देख रहे हैं ना आप, अंशु अब मुझे कुछ नहीं बताता, सब रिया को बता देता है। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि शादी के बाद ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी एकदम से सब बदल जाएगा। माँ की आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। शाम को माँ ने देखा अंशु और रिया कमरे में बातें कर रहे थे। यार रिया, आज बॉस ने फिर से डांटा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी। तो तुमने क्या कहा उनको? अरे कुछ नहीं, माँ ने भी सुना दिया, बोला कि काम तो मैं टाइम पर कर रहा हूँ ना। अच्छा किया, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ चल, मैं नहा लेता हूँ, थक गया हूँ। अंशु बाथरूम में चला गया। माँ सीधे रिया के पास आई। रिया बेटा, अंशु क्या बोल रहा था अभी? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसी बात हो रही थी। नहीं, मैं सुन रही थी, वो ऑफिस की बात कर रहा था ना, बताओ क्या हुआ। माँ जी, वो अंशु आपको बता देगा। माँ का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। रिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, बताओ क्या हुआ था। रिया डर गई। सास का सख्त चेहरा देखकर घबरा गई। माँ जी, वो आज बॉस ने अंशु को डांटा था, फिर अंशु ने उसे जवाब दे दिया। और क्या बोला उसने? बस उसने कहा कि काम तो वो टाइम पर करता है, तो डांटने की क्या जरूरत है। अच्छा, और कुछ? नहीं माँ जी, बस इतना ही। माँ वहां से चली गई। रिया के दिल में थोड़ा डर बैठ गया था। अगली शाम अंशु और रिया अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। रिया, मैं सोच रहा था कि हमें बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। रिया शर्मा गई। अभी इतनी जल्दी? अरे क्यों नहीं, शादी को 6 महीने हो गए और तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, बच्चे से घर और भी खुशहाल हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। डर? किस बात का डर? अरे वो सब जिम्मेदारी, फिर माँ जी को क्या कहेंगे। अंशु ने रिया का हाथ पकड़ा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। रिया मुस्कुराई। तुम भी ना? अच्छा ठीक है, सोचते हैं। तभी दरवाजा खुला और माँ अंदर आ गई। उनका चेहरा सख्त था। क्या बात हो रही थी तुम दोनों में? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। माँ ने अंशु को देखा, फिर रिया की तरफ मुड़ी। रिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बातें हो रही थी? रिया घबरा गई। माँ जी, वो हम ऑफिस की बात कर रहे थे। ऑफिस की बात? मुझे ऐसा नहीं लगा, सच बताओ क्या बात थी। सच में माँ जी, बस काम की बात थी। माँ समझ गई कि रिया झूठ बोल रही है। उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। वो चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन से माँ का रवैया बदल गया। वो रिया को ताने मारने लगी। रिया, खाना बना लो। पता नहीं आजकल की लड़कियां करती क्या है। जी माँ जी, बना रही हूँ। मेरा बेटा पहले मुझे सब बताता था, अब तुमसे ही चिपका रहता है। रिया चुप रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शाम को फिर से माँ ने ताना मारा। पता है रिया, मेरा बेटा पहले कितना मेरा था, हर बात मुझे बताता था, अब तो तुमने उसे पूरी तरह हड़प लिया है। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है? मुझे तो सब दिख रहा है। अंशु अब मुझे कुछ नहीं बताता, सब तुम्हें बताता है। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किया है तुमने। पहले वो कितना खुलकर बात करता था मुझसे, अब तो बस तुम्हारे साथ घुसा रहता है, कमरे में बंद होकर ही बातें करता है। रिया रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ जी को लग रहा था कि उसने उनका जीवन हराम कर दिया है। अब तो हर छोटी बड़ी बात पर रिया को ताने मिलते थे। अगले दिन भी यही हुआ। माँ ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, पहले कितना प्यार करता था मुझसे। रिया का जीना मुश्किल हो रहा था। उसने अब ठान लिया कि सास को सबक सिखाना है। अगर उन्हें इतनी ही जानने की आदत है तो अब तो वो हर बात बताएगी। अगले दिन दोपहर में माँ अपने कमरे में सो रही थी। रिया ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? क्या है? माँ जी, मैं हूँ, जरूरी बात है। माँ नींद में ही बोली। अभी सो रही हूँ, बाद में बताना। नहीं माँ जी, अभी बताना है। अंशु ने आज मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब जाने दो। और माँ जी, उसने कहा कि वो आज शाम को मेरे लिए गिफ्ट लाएगा। तो ठीक है, अब सोने दो भाई मुझे। शाम को माँ अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गपशप कर रही थी। रिया आ गई। माँ जी सुनिए ना। हाँ बोलो। अंशु ने आज ऑफिस में चाय पी, 2 कप और समोसा भी खाया। सहेलियां हंसने लगी। माँ को शर्म आई। हाँ तो अरे ये सब अभी क्यों बता रही हो? अरे माँ जी, आप ही कहती हो ना कि अंशु पहले आपको सब बताता था, तो अब मैं बता रही हूँ।
अरे वाह भाभी जी, बहुत बार अच्छी है आपकी। अगले दिन माँ पूजा कर रही थी, आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रही थी। रिया फिर आ गई। माँ जी, माँ जी। हाँ क्या है, पूजा कर रही हूँ। माँ जी सुनो ना, अंशु ने आज सुबह मुझसे कहा कि मैं बहुत सुंदर लग रही थी। माँ शर्मा गई। अरे तो ये सब बातें अभी मुझे क्यों बता रही हो? अरे माँ जी, आप ही तो चाहती हो कि मैं सब बताऊं, तो बता रही हूँ ना। और सुनो, उन्होंने मुझे किस भी किया। माँ का चेहरा लाल हो गया। अरे चुप रहो, ये क्या बके जा रही हो? क्यों माँ जी, आप ही तो कहती थी अंशु पहले आपको सब बताता था, प्यार मोहब्बत की बातें भी। अरे लेकिन ये तो। अरे माँ जी, अब तो मैं आपको रोज सब बताऊंगी, हर छोटी बड़ी बात। आप खुश रहेंगी ना? माँ परेशान हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि रिया जानबूझकर ऐसा कर। शाम को माँ टीवी देख रही थी। रिया फिर आई। माँ जी, अंशु ने आज बाथरूम में गाना गाया, पूरे 15 मिनट तक नहाया और टूथब्रश भी बदल लिया। अरे बस करो रिया, अब बहुत हो गया। क्यों माँ जी, आप ही तो जानना चाहती थी सब कुछ। माँ का सिर दर्द होने लगा। रिया ने अपना काम कर दिया था। अगली सुबह माँ किचन में खाना बना रही थी। रिया मुस्कुराती हुई आई। माँ जी सुनो ना। हाँ बोलो। माँ जी, कल रात अंशु ने मुझे बाहों में खींचा और फिर प्यार करने ही वाले थे कि। माँ का चेहरा एकदम लाल हो गया। अरे चुप हो जा रिया, बिल्कुल चुप। लेकिन माँ जी, आप ही तो कहती थी सब बताओ, हर छोटी बड़ी बात। अरे लेकिन ये सब नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? अरे माँ जी, आप ही तो चाहती थी कि अंशु जो भी बोले, जो भी करे, सब मुझे आपको बताना चाहिए। अरे अब बस करो, बहुत हो गया। मैंने ऐसा नहीं कहा था। अरे माँ जी, फिर आप ही बताओ, क्या बताऊं क्या नहीं। आप ही तो परेशान रहती थी ना कि अंशु मुझे सब बताता है, आपको नहीं। माँ को समझ में आ गया कि रिया जानबूझकर बदला ले रही है। वो चुप हो गई। शाम को पिता घर आए तो देखा माँ उदास बैठी हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी रिया रोते हुए अपने कमरे से निकली। पिता ने देखा। अरे रिया बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं पापा जी, बस माँ जी। पिता समझ गए। उन्होंने माँ को बुलाया। सुनो, ये क्या हो रहा है? रिया रो रही है, तुमने फिर से कुछ कहा क्या? अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा। वही, तुमने रिया का जीना मुश्किल कर रखा है। हर वक्त ताने मारती रहती हो अंशु को लेकर। अरे लेकिन। कोई लेकिन वेकिन नहीं, बहू है हमारी, अंशु की पत्नी है। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई। गलती हुई है तो माफी मांगो। जाओ रिया से बात करो। माँ रिया के कमरे में गई। रिया बिस्तर पर बैठी थी। रिया बेटा। रिया ने मुंह फेर लिया। बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ जी, आपको क्या लगा आप मुझे परेशान करोगी और मैं चुप रहूंगी? नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया, मैं गलत थी। मुझे अंशु से जलन हो रही थी कि वो अब तुम्हें सब बताता है। माँ जी, अंशु आपका बेटा है, वो हमेशा आपका रहेगा, लेकिन अब मैं भी उसकी जिंदगी में हूँ। हाँ बेटा, मैं समझ गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें बेटी की तरह रखूंगी। रिया ने माँ को गले लगा लिया। ठीक है, मैं भी माफ करती हूँ। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे सबक सिखा दिया। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से माँ बदल गई। रिया के साथ प्यार से रहने लगी और अंशु की खुशियों में खुश रहने लगी।